कोविड-19 या कोरोना एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी दिल खौफ जाता है। लाखों जिंदगियां छीनने वाले इस वायरस का असर पूरी दुनिया पर पड़ा था। भारत भी इससे अछूता नहीं था और अब जब दुनिया इस दर्द से उबरने की कोशिश कर रही है, एक और वायरस चिंता का कारण बन गया है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसे हम HMPV भी कहते हैं। चीन में HMPV के बढ़ते मामलों ने वहां अफरा तफरी मचा दी है। भारत में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। अब तक बेंगलुरु, गुजरात और महाराष्ट्र में इसके मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वायरस खास तौर पर छोटे बच्चों को निशाना बना रहा है। बेंगलुरु में सिर्फ 8 महीने की एक बच्ची में यह वायरस डिटेक्ट किया गया। भारत में अब तक इसके 7 मामले आ चुके हैं। HMPV का असर फेफड़े और श्वसन नली पर होता है, जिसके लक्षण सामान्य सर्दी और फ्लू जैसे होते हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों में यह संक्रमण गंभीर हो सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि चीन में बच्चों में HMPV के बढ़ते मामलों का मुख्य कारण इम्यूनिटी डेप्थ है, यानी महामारी के दौरान बच्चे सामान्य वायरस के संपर्क में नहीं आए, जिससे उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई। महामारी के दौरान जन्मे बच्चों को अत्यधिक सुरक्षा में रखा गया। वे जमीन पर घुटनों के बल चलने या अन्य समान गतिविधियों से वंचित रहे। इस कारण उनका इम्यून सिस्टम फ्लू और वायरस से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाया। साल 2020 और 21 के लॉकडाउन के दौरान बच्चे वायरस के संपर्क में नहीं आए। इसका परिणाम यह हुआ कि अब वे HMPV जैसे वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं। पुणे के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कार्यकार्ते का कहना है कि ठंड के मौसम में हमारी नेजल बैरियर कमजोर हो जाती है। इससे वायरस के लिए शरीर में प्रवेश करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि ठंड के मौसम में HMPV का खतरा बढ़ गया है। HMPV से बचाव के लिए एक्सपर्ट्स ने हाथ धोने, मास्क पहनने और समय पर जांच कराने की सलाह दी है। हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। आपको जानकर हैरानी होगी कि HMPV कोई नया वायरस नहीं। इसकी खोज साल 2000 में डच वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन महामारी के बाद इसकी तीव्रता बढ़ गई। कोविड-19 ने हमें सिखाया है कि सतर्कता और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। HMPV से जुड़ी हर छोटी जानकारी और बचाव के उपाय जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। याद रखें, सुरक्षा में ही समझदारी है।